जल्दी पहुंच जाएंगे, इसलिए कहना क्या है, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, 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 संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। हर वो जय जय कनक भवन सिया रघुबर राजे, 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 देख भई मैं तो बावरिया, देख भई मैं तो बावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। बोलो अयोध्या धाम की जय, सरजू मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ध्यान देना, सप्तपुरियों में सबसे श्रेष्ठ पुरी है वो पुरी है श्री धाम अयोध्या। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान शंकर की काशीपुरी में भी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति को फिर इस नरक लोक में आना नहीं पड़ता है। क्यों नहीं आना पड़ता है? क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी में अगर कोई व्यक्ति प्राण को त्यागता है ना, तो मरने वाले व्यक्ति को भोलेनाथ राम मंत्र देते हैं कान में, ध्यान देना, बीज मंत्र देते हैं, तारक मंत्र कान में देते हैं। किसके लिए? कि मेरी काशीपुरी में मरने वाले व्यक्ति की कभी अधोगति ना हो, उसको मुक्ति मिल जाए। लेकिन श्री धाम अयोध्या में अगर कोई व्यक्ति अपने प्राण को त्याग दे तो वो भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। अवध तजे तनु नहीं संसारा। और ध्यान देना, अयोध्या में श्री सरजू मैया अपनी धाराओं से समस्त अयोध्यावासी समस्त भक्तों को आह्लादित कर रही हैं, आनंदित कर रही हैं अपनी धाराओं से। और ध्यान देना, दुनिया में जितनी भी देव नदियां हैं, पुरियों में सबसे श्रेष्ठ पुरी वो श्री धाम अयोध्या पुरी है, और नदियों में सबसे श्रेष्ठ श्री सरजू मैया है। क्योंकि आप जानते हैं, जिस समय वामन भगवान बलि के पास में गए थे छल करने के लिए ना, तो जिस समय वामन भगवान ने अपने पैर को भेजा तो भगवान का पैर कहाँ चला गया? अरे भाई, भूर्भुवः स्वः मः जना तपलोक सत्यलोक वैकुंठ में चला गया। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो भगवान का श्री चरण है। भगवान ब्रह्मा ने उठाया अपने कमंडलों को, और कमंडलों को उठा करके भगवान वामन के दाएं पैर के अंगूठे को उसी कमंडलों में धुल करके रख लिया। ध्यान देना,
उसी से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है, उसी से गंगा महारानी का अवतरण भागीरथी के द्वारा आज हम सबको पाप विमोचन करने के लिए माँ गंगा प्रवाहित हैं, हम सबके पाप का हरण करती हैं। लेकिन ध्यान देना, ये जो सरजू मैया है ना, इन सरजू मैया को त्रिनेत्रजा भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि गंगा मैया का प्रादुर्भाव चरण से हुआ है भगवान के, और सरजू मैया का प्रादुर्भाव भगवान के श्री नेत्र से हुआ है, भगवान की आंख से हुआ है। और ध्यान देना प्यारे बंधुओं, चरण का महत्व है कि आंख का महत्व है? अरे भाई, चरण का महत्व होता है कि आंख का महत्व होता है? आंख का महत्व होता है। तो सरजू मैया कहां से निकली? भगवान के श्री नेत्रों से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। और ध्यान देना, एक बहुत प्रसिद्ध कथा आती है, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म श्री धाम अयोध्या में होता है। देखिए, अगर हम कह देंगे कि गंगा जी का महिमा कम है तो इतने से काम नहीं चलेगा, आप लोग गुमराह हो जाएंगे कि फिर हम गंगा जी क्यों जाएं, गंगा में स्नान क्यों करें। थोड़ा सा मैं आपको कथा सुना देता हूँ। जिस समय परमात्मा प्रभु श्री राम का जन्म श्री धाम अयोध्या में होता है, तो भगवान का दर्शन करने के लिए कौन कौन आते हैं? असुर नाग खग नर मुनि देवा, और आई करें रघुनायक सेवा। ध्यान देना, भगवान की सेवा करने के लिए राक्षस भी आते हैं, देवता भी आते हैं, यक्ष भी आते हैं, और गंधर्व भी आते हैं। जिस दिन चैत्र की नवमी का दिन होता है, उसी दिन अपने पाप का विमोचन करने के लिए श्री तीर्थराज प्रयाग भी श्री धाम अयोध्या में आते हैं। ध्यान देना, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वंश में एक महाप्रतापी राजा हुए, जिनके नाम से भगवान श्री राम के वंश का नाम रघुवंश पड़ा। इसलिए भगवान को रघुवंश भूषण रघुवंश मणि कहा जाता है। एक दिन श्री रघु जी महाराज बैठ करके सरजू के तट पर तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, बैठ करके साधना कर रहे थे। तो रघु जी महाराज ने देखा कि सरजू उस पार से एक काला काला पुरुष काले घोड़े पर आरूढ़ होकर के आया, और घोड़े को लेकर के सरजू जी में प्रवेश कर गया। लेकिन जैसे वो सरजू जी से स्नान करके बाहर निकला, तो बिल्कुल एकदम श्वेत हो गया, सफेद हो गया। रघु जी महाराज ने अपने संध्या को वहीं पर विश्राम कर करके उस महापुरुष से पूछा कि आप कौन हैं? अभी अभी मैं देख रहा हूं कि जब आप आए तो आप बिल्कुल एकदम काले थे, और आप ही नहीं काले थे, ये जो आपका घोड़ा है ये घोड़ा भी काला था। लेकिन आपने सरजू में स्नान किया, सरजू में स्नान करने के बाद में जब सरजू जी से बाहर आए तो आप एकदम श्वेत हो गए हैं, धवल हो गए हैं, सफेद। महाराज, आप कौन हैं? बताने की कृपा करें। उसी समय उस महापुरुष ने कहा कि राजन, मैं और कोई नहीं हूं, मैं श्री तीर्थराज प्रयाग हूं। कौन हूं? श्री तीर्थराज प्रयाग। तो रघु जी महाराज ने कहा कि महाराज, जब आप श्री तीर्थराज प्रयाग हैं तो आप इस सरजू में क्यों आए स्नान करने? और महाराज, मुझे जो चमत्कार मुझे ये दिखा, ये तो मुझे बड़ा अद्भुत लगता है। श्री तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि राजन, ये चमत्कार नहीं है, आपको पता है कि पूरे वर्ष 1 साल तक लोग आकर के तीर्थराज प्रयाग में अर्थात तो मुझ में अपने पाप को धुलते हैं, लेकिन मैं भी अपने पाप को धुलने के लिए सरजू मैया में आता हूँ। बोलो सरजू मैया की जय। लो भैया, गंगा जी पाप हम लोगों का ले लेती हैं, तीर्थराज प्रयाग समस्त जन की कल्याण के लिए समस्त संसार के पापों को हरण कर लेते हैं। लेकिन जब तीर्थराज प्रयाग को भी अपने पापों को धुलना होता है तो श्री धाम अयोध्या में आकर के सरजू मैया में डुबकी लगाते हैं। इसलिए जीवन में अगर अवसर मिले तो अयोध्या जी जरूर चले जाइएगा, और जब श्री धाम अयोध्या जाना तो श्री धाम अयोध्या जाकर के सरजू मैया में स्नान जरूर कर लेना। ध्यान देना, केवल स्नान अगर आप नहीं हो सकता है, स्नान नहीं कर सकते हैं, तो आप आचमन कर लेना। क्या कर लेना? आचमन कर लेना, थोड़ा सा जल छोड़ लेना। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो सरजू मैया के तट पर पहुंच करके केवल सरजू मैया को प्रणाम कर लेना। प्रणाम कर लेने मात्र से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ध्यान देना, क्या हुआ कि एक बार एक भाई साहब जा रहे थे सरजू जी स्नान करने के लिए, तो जैसे भाई साहब फैजाबाद पहुंचे
तो फैजाबाद पहुंचने पर भाई साहब को थोड़ा थोड़ा बुखार आना शुरू हो गया। अब सरजू जी के किनारे पहुंचने तक भाई साहब को बुखार का जो टेम्परेचर था वो बिल्कुल हाई हो गया, 100 के पार चला गया उनका टेम्परेचर बुखार का। तो भाई साहब जब सरजू किनारे पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि